ओम ब्रह्म देह के सुख में क्यों बरसाया, 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 देह विनाश सुख कहाँ समाया, 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 देह की ममता क्यों नरदारी, 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 चार समावे अंत की बारी, 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 जैसा आया तैसा जाए, जैसा आया तैसा जाए, जैसा आया तैसा जाए, जैसा आया तैसा जाए, संग सखा तेरा कोई जग नाए, 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 अपनी देही तेरी ना होई, 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 और मित्र संग कौन चलोई, 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 अंत की बारी नर पछताना, 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 छाड़ जाए जब बाग सुहाना, 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 सब जग का
भी श्रीमद् भागवत गीता से हम भगवान कृष्ण के कुछ वचन सुन रहे हैं। दैवीय और आसुरी प्रवृत्ति वाले लोगों का क्या अंतर है और ये दोनों प्रवृत्तियां क्या है, इस बारे में वर्णन हो रहा है। ये जीव की यात्रा कहाँ से शुरू होती है, थोड़ा इसको और समझने का प्रयास करते हैं। गीता में एक श्लोक और आता है, भगता ईश्वरा सर्वभूतानां हृदयदेशे अर्जुन तिष्ठति। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयदेशे अर्जुन तिष्ठति। ब्रह्मण्यं सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। अर्थात हे अर्जुन, ईश्वर संपूर्ण प्राणियों के हृदय में रहता है और अपनी माया से शरीर रूपी यंत्र पर आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को उनके स्वभाव के अनुसार भ्रमण कराता रहता है। देखिए, थोड़ा समझने का प्रयास करें। ईश्वर संपूर्ण प्राणियों के हृदय में रहता है और अपनी माया से शरीर रूपी यंत्र पर आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को उनके स्वभाव के अनुसार भ्रमण कराता रहता है। जब इस देह की बात आती है, शरीर की बात आती है, तो हम सब जानते हैं कि हृदय का कितना महत्वपूर्ण स्थान है। जरा सी हमारी हृदय की धड़कन रुक जाए, जरा सा हृदय काम करना बंद कर दे, तो हम सब जानते हैं कि जीवन खत्म हो जाता है। तो इतना महत्वपूर्ण स्थान है। और यहाँ भगवान कह रहे हैं कि हृदयदेशे अर्जुन तिष्ठति, कि मैं सबके हृदय प्रदेश में निवास करता हूँ। जब हम ये बात सुनते हैं कि हृदय में निवास करता हूँ, तो सीधा ध्यान जाता है कि जो शरीर में वायु और अंग है हमारा, जिससे पूरे शरीर में ब्लड की सप्लाई होती है, सीधा उस हृदय पर हमारा ध्यान केंद्रित होता है। क्योंकि हम सब कुछ इस शरीर को ही मानते हैं, इससे ऊपर हमारा चिंतन नहीं जाता। इसलिए जब इस श्लोक को सुनते हैं तो ध्यान इसी पर चला जाता है कि इस हृदय में भगवान का निवास स्थान है। लेकिन जबकि बड़ी साधारण सी बात है, कई जगह हम इस बात को समझते हैं कि वो वास्तव में जिसको जब इस आध्यात्मिक भाषा में हृदय शब्द का इस्तेमाल होता है, तो इस हृदय से उसका कोई संबंध नहीं। जैसे कई बार जब किसी व्यक्ति के हम गुणों की बात करते हैं, तो कहते हैं उस व्यक्ति के हृदय में, उसके हृदय में बड़ी दया है। कोई व्यक्ति बड़ा दानी है तो उसका दिल बहुत बड़ा है, तो ये एक गुण की बात है। अब उसका दिल बड़ा है, तो अगर ये वाला दिल की बात है और ये बड़ा हो जाए, तब तो ये अपने में गंभीर रोग हो गया। डॉक्टर जब किसी को हृदय की बीमारी हो जाती है और तो पहले ये हृदय इसका बढ़ गया, दिल बढ़ गया,
गंभीर बीमारी का संकेत है। लेकिन जब हम ये बात कहते हैं कि उसका दिल बहुत बड़ा है, उसके दिल में दया है, उसके दिल में प्रेम है, तो इसका सीधा मतलब है कि इस शरीर के जो दिल है, जो फिजिकल बॉडी का जो एक अंग है, यहाँ पर उसकी बात नहीं है। फिर जहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि मैं हृदय में निवास करता हूँ, फिर वो हृदय कौन सा है? और इसके आगे दूसरी बात बताई, ब्राह्मण सर्वभूतानि, सब भूत प्राणियों को मैं धर्माता हूँ, उनको खिलाता हूँ, खेल करते हैं जैसे। यंत्रारूढ़ानि माया, हर शब्द अलग है। ब्राह्मण सर्वभूतानि अलग, यंत्रारूढ़ानि यानी कि जो यंत्र पर रूढ़ है, आरूढ़ है, स्थित है, इसका क्या मतलब है? और माया, ये माया का क्या मतलब? तो थोड़ा सा इसी में व्याख्या की गई है। इसी श्लोक में कह रहे हैं जो ईश्वर सबका शासक, यह लिखा है सर्वभूतानां, सारे भूत प्राणियों में, तो इसका मतलब सभी भूत प्राणियों का वो मालिक है। तो कह रहे हैं जो ईश्वर सबका शासक, नियामक, पालक एवं संचालक है, वह अपनी शक्ति से उन प्राणियों को घुमाता है। ब्राह्मण सर्वभूतानि, उन प्राणियों को घुमाता है। किन प्राणियों को? यहाँ पर ये बात समझना है। वो ईश्वर हमारे हृदय प्रदेश में स्थित है। अब वो ये हृदय प्रदेश तो नहीं रहा, फिर वो हृदय प्रदेश कौन सा है? यहाँ पर कहते हैं आध्यात्मिक जब चर्चा होती है तो शरीर की, देह की बात नहीं होती, वो कहते हैं जीव की बात। तो वो जो गुण है वो इस शरीर के नहीं होते। वो बड़ा दानी है, तो शरीर का तो कोई अंग ऐसा है जो दानी हो। वो जब बात करते हैं तो इस जड़ देह के ऊपर जो चैतन्य सत्ता है, जिसको जीव पाया जाता है, उसके गुणों की बात होती है। कोई व्यक्ति के जब गुणों की बात करते हैं, ये तो गुण उसके हो गए शरीर के, कि वो व्यक्ति बड़ा सुंदर है, ये शरीर का गुण हो गया। वो व्यक्ति बड़ा बलवान है, ये शरीर का गुण हो गया। लेकिन जब ये कहते हैं कि व्यक्ति बड़ा दयावान है, उसके अंदर बड़ी दया है, बड़ा प्रेम है, तो ये तो हम सब जानते हैं ये शरीर का गुण नहीं, वो इस शरीर से ऊपर जो सत्ता है उसका गुण है। तो यहाँ पर भी जिस हृदय प्रदेश की बात की गई है, वो उस जीव के हृदय देश में प्रभु निवास करते हैं। निवास क्या करते हैं? वो जीव उसी ईश्वर का अंश है। ये बराबर हम सुनते हैं। अब जब शरीर की बात करते हैं तो शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, शरीर के सबसे पास अंग है। इसी प्रकार जब जीव के हृदय की बात करते हैं तो इसका सीधा मतलब हुआ कि ईश्वर जीव के सर्वाधिक करीब है, वो उससे अभिन्न नहीं हो सकता। फिर ऐसा क्या हुआ कि वह जीव उस ईश्वर को भूल गया जो उसके सर्वाधिक करीब है, जो वास्तव में जैसे देह में हृदय काम ना करे तो मृत्यु यानी उसका अस्तित्व नहीं रहता। इसी प्रकार जब जीव ऐसा कभी नहीं हो सकता, जैसे बगैर हृदय के शरीर नहीं चल सकता, इसी प्रकार बगैर जीव ईश्वर के जीव का अस्तित्व नहीं है। ये भाव हम समझे। बगैर ईश्वर के इस जीव का अस्तित्व नहीं है। वो जीव कौन सा है? जिसके लिए हम कहते हैं वो बड़ा प्रेम करता है, वो बड़ा दयावान है, वो बड़ा उदार है, उसी को वही चैतन्य, उसी को हम देवी कहते हैं। बार बार कई बार दास ये हम आजकल नवरात्रि शुरू हो गए, हम भी पढ़ते हैं, हम क्योंकि अपने को भी शरीर मानते हैं, इसलिए जब ईश्वर की बात करते हैं तो उसको भी एक शरीर मान लेते हैं। देवी की जब बात करते हैं तो दुर्गा सप्तशती में साफ लिखा, जब हम उसको पढ़ते हैं कि या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता। वो देवी वो हम मूर्ति नहीं है,
कोई शरीर मान लेते, लेकिन वो कह रहे वो देवी कौन है? जो सर्वभूत प्राणियों में शक्ति के रूप में स्थित है। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु चेतना रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु करुणा रूपेण संस्थिता। अब आप देख लीजिए गुण किसके हैं? ये शरीर के गुण नहीं है। दया, करुणा, प्रेम, चेतन, ये उस जीव के गुण है। तो वो कह रहे हैं कि मैं सबके हृदय में स्थित हूँ, लेकिन फिर होता क्या है? ब्राह्मण सर्वभूतानि, फिर वह अपनी शक्ति से उन प्राणियों को घुमाता है। किन प्राणियों को? जो यंत्रारूढ़ानि, जो यंत्र पर आरूढ़ हो गए। और वो यंत्र कौन सा है? यंत्र पर आरूढ़ होने का मतलब क्या है? जिन्होंने यंत्र को ही अपना सब कुछ मान लिया। और वो यंत्र क्या है? जिन्होंने शरीर को मैं और मेरा मान रखा है, ये यंत्र है। जो जीव उस ईश्वर का अंश था, वो अपने उस अंशी को तो भूल गया जिसका अंश था, और माया के कारण क्या हुआ? उस ईश्वर को भूलकर इस शरीर को अपना स्वरूप मान लिया। और जब इस शरीर को अपना स्वरूप मान लिया तो हम देखें फिर सारा जीवन क्या करते रहते हैं? मैं। शरीर को अपना स्वरूप मानने का सीधा एक जो पहचान है, जैसे कोई डॉक्टर रोग की बात करता है तो उससे लक्षण पूछता है कि भाई क्या क्या लक्षण है। तो जब व्यक्ति रोगी अपने लक्षण बताता है तो वो डॉक्टर रोग को पहचान लेता है कि ये रोग इसको लगा है। तो इसी प्रकार जैसे ही हमने मैं और मेरा शुरू किया तो इसका सीधा मतलब हुआ कि हम उस ईश्वर स्वरूप को भूल गए और क्या हुआ? माया के शिकार हो गए। यंत्रारूढ़ानि माया, कह रहे हैं ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जो ईश्वर सबका शासक, नियामक, पालक एवं संचालक है, वह अपनी शक्ति से उन प्राणियों को घुमाता है जिन्होंने शरीर को मैं और मेरा मान रखा है। जितना ये अध्यात्म मार्ग है ये हमको इसी से दूर ले आने के लिए। लेकिन दुर्भाग्य क्या होता है कि हम सत्संग भी सुनते रहते हैं, गुरु की बात करते रहते हैं, लेकिन अज्ञानवश मैं और मेरा और गहरा होता है, ये नहीं छूट पाता और ऐसा लगता है कि हम बड़ी भक्ति कर रहे हैं। अभी दैवी और आसुरी संपदा सुन रहे थे। आसुरी संपदा यही बताई कि रात दिन एक ही चिंतन चलता है, किसका? मैं का और मेरे का। असंख्य चिंताएं उसकी सारा जीवन खत्म नहीं होती। और ये हम मान के चले कि हम जब तक इस बात को समझेंगे नहीं तब तक कभी भी हमारा भक्ति मार्ग कामयाब नहीं होगा। समय लगता है, गहरे चिंतन की आवश्यकता है, गहरे स्वाध्याय की आवश्यकता है, गहरे अभ्यास की आवश्यकता है। तो इसलिए कह रहे हैं, और जब वो मैं और मेरा करने लगा और शरीर को अपना स्वरूप मान लिया तो फिर उसका परिणाम क्या होता है? फिर जो शरीर की गति है, जो शरीर का परिणाम है, वह उसको भोगना पड़ता है। जो शरीर का परिणाम है, जो शरीर पर सुख दुख आने हैं, जन्म और मृत्यु आने हैं, घटना बढ़ना है, सब कुछ है, देह परिवर्तनशील है। तो वो उसका जो परिवर्तनशीलता का जो सुख और दुख है वो हम उससे कभी बच नहीं सकते। तो इसलिए आगे कह रहे हैं, जैसे कोई रेलगाड़ी पर चढ़ जाता है तो उसे परवस्था से रेलगाड़ी के अनुसार ही जाना पड़ता है। अब हम रेल पर सवार हो गए, यंत्रारूढ़ानि, यंत्र पर आरूढ़ हो गए, तो रेल पर जब सवार हो गए तो जहाँ रेल ले जाएगी वहाँ आपको जाना पड़ेगा, उससे हम नहीं बच सकते। हमारी इच्छा हो पूरब की ओर जाने की,
और सवार हो जाए हम पश्चिम की ओर रेल जाने वाली रेल पर, तो कभी ऐसा संभव है? तो जब हम देह पर सवार हो गए तो इस देह के जो सारे काम होंगे हैं, रोग शोक दुख भय मृत्यु जो भी काम होने हैं, उससे हम कभी बच नहीं सकते। और जीव की इच्छा क्या है? इन सबसे छूटने की। बार बार हम बंधन और मोक्ष की बात करते हैं तो बातें तो करते हैं क्योंकि वो जीव का स्वरूप है, लेकिन जीव सवार किस पर है? पश्चिम में जाने वाली रेल पर। जीव सवार है इस शरीर पर, तो जो शरीर के सुख दुख है, जो उसकी जन्म मृत्यु परिणाम है, वो उससे कभी छूट नहीं सकते। तो इसलिए कह रहे हैं कि जैसे कोई रेलगाड़ी पर चढ़ जाता है तो उसे परमवस्था से अज्ञात, जहाँ पर उसका बस नहीं है। हमारा बस चलता है, रेल पर सवार हो जाते हैं और 2 घंटे किसी प्लेटफार्म पर खड़ी हो जाती है, बस दुखी होते रहने बनी में कि हमें तो बताओ कितने बजे पहुंचना था, या खड़ी हो गई, कोई बस नहीं चलता। तो इसीलिए कहा परमवस्था, यहाँ पर अपना कोई बस नहीं है। उस परमवस्था से रेलगाड़ी के अनुसार ही जाना पड़ता है। ऐसे ही मनुष्य जब तक शरीर रूपी यंत्र के साथ, देखिए इसको माया कहते हैं, जिसको हम बार बार सुनते हैं ना, ये माया क्या है? माया ये है शरीर से मैं और मेरे का संबंध स्थापित हो जाता। तो कह रहे हैं ऐसे ही मनुष्य जब तक शरीर रूपी यंत्र के साथ मैं और मेरेपन का संबंध मानता है, तब तक ईश्वर उसे उसके स्वभाव के अनुसार जन्म मरण रूप संसार चक्र में घुमाता रहता है। शरीर के साथ मैं मेरेपन का संबंध न रहने पर ईश्वर की माया उसे संचालित नहीं करती। ये इतना सा भेद है बस। ईश्वर का अंश है जीव, अब चाहे तो वो उस ईश्वर से संबंध स्थापित कर ले जो चैतन्य स्वरूप है। ये हम सब जानते हैं कि देह जड़ स्वरूप है। देह का अपना देह कभी हम ये सोचते हैं, जब इन्हीं चैतन्य के गुणों की बात आती है तो जो चैतन्य के गुण है वो देह के गुण नहीं है, लेकिन फिर भी, और मैं चैतन्य हूँ, लेकिन हमने संबंध क्या करा? चैतन्य से भूल कर जड़ देह से अपना संबंध स्थापित कर लिया। और जब जड़ देह से संबंध स्थापित कर लिया तो मैं और मेरा शुरू कर दिया। तो कह रहे हैं शरीर के साथ मैं मेरेपन का संबंध न रहने पर ईश्वर की माया उसे संचालित नहीं। अब आप देख लीजिए, हम अपनी देह की कितनी चिंता करते हैं और मैं की चिंता करते हैं। मैं का मतलब मेरा शरीर, और उसके आगे क्या करते हैं? मेरे की चिंता। मेरे की चिंता कौन है? जो मुझसे संबंधित है, जो शरीर से संबंधित है। अब आप सत्पुरुषों का जीवन देख लीजिए, ज़्यादा सत्पुरुषों की बात मत कीजिए, केवल एक महाराज जी का जीवन देख लीजिए। उनका इस मैं से क्या संबंध था और मेरे से क्या? ना मैं नाम की कोई वस्तु थी और ना मेरे नाम की कोई वस्तु। दुनिया में एक भी वस्तु ऐसी नहीं थी जिसके लिए उन्होंने कभी मैं और मेरा शब्द का इस्तेमाल किया। यहाँ तक कि इस देह को भी कहते थे प्रेमी इनको। आगे और समझा रहे हैं, अब जो ईश्वर इतना करीब हमारे हृदय में स्थित है, जीव उस ईश्वर से ओतप्रोत है, फिर मैं उस ईश्वर से विमुख क्यों है? ये सारा अध्यात्म विज्ञान इसी बात का चिंतन करता है। तो वो क्यों विमुख है, इसका कारण बताया। यहाँ कह रहे हैं यंत्रानुगानी माया, और रामायण में क्या लिखा कि जीव हृदय तम मोह विषेक। जब वो हमारे हृदय में स्थित है फिर हमको क्यों नहीं दिखाई देता? तो हम जानते हैं कि बहुत सी चीजें हमारे कमरे में, बहुत सी चीजें रखी हो, लेकिन हमको दिखाई नहीं देती। तो जब हम वहाँ प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले स्विच ऑन करते हैं, तब जो वस्तु जहाँ रखी है वह हमको दिख जाती है।
लेकिन जो ईश्वर इतना करीब है वो हमको क्यों नहीं दिखाई देता? तो वहां पर उसका कारण लिखा कि जिस हृदय में ईश्वर स्थित है उस हृदय में हुआ क्या? जीव हृदय तम मोह विषय। जीव के हृदय में तम कहते हैं अंधकार। जीव के हृदय में अंधकार हो गया, इसलिए वो ईश्वर दिखाई नहीं दे रहा है। और वो अंधकार कौन सा है? मोह विषय की। विशेष अंधकार जो है वो मोह का अंधकार है। और जो मोह क्या है? ये देह को अपना स्वरूप मान लेना, इसी को मोह कहा जाता है। पहला मोह इस देह से होता है और इस देह के मोह के कारण संसार में मोह फैलता है। जब मैं से मोह हो गया, अपने देह से मोह हो गया, तो फिर मेरे से भी मोह हो गया। लेकिन संसार इस मोह को क्या कहता है? हम कहते हैं कि मैं अपने पुत्र से प्रेम करता हूं। हम उसको प्रेम का शब्द देते हैं। मैं अपनी पत्नी से मोह करता हूं, मैं अपने पिता से प्रेम करता हूं। सबको प्रेम का शब्द करते हैं इस्तेमाल। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि प्रेम मोह प्रेम का शब्द यहां पर इस्तेमाल नहीं होता। ये केवल मोह बस होता है, ये प्रेम नहीं है। यहाँ पर इसको मोह पाया गया। अब विषय बड़ा सूक्ष्म हो जाता है। प्रेम किसको कहते हैं? प्रेम वहां होता है जहां पर कोई स्वार्थ ना हो। और हमारा ये अनुभव है कि हम अपने जीवन में बचपन से लेकर अब तक ये बात देखें कि हमने किस किस को प्रेम किया। बचपन में किससे प्रेम किया? माता से, फिर पिता से, फिर भाई से। जैसे जैसे होश आया उनसे हमारा, हम कहते हैं, प्रेम होता गया। लेकिन आज हम देखें तो आज और चीजों से प्रेम होने लगा। आज सबसे ज्यादा प्रेम किसी व्यक्ति से बात करो। एक साधारण सी बात है कि कल ही एक चर्चा हो रही थी ब्रांच में, कोई आपस में स्टाफ कह रहा था कि मैं अपने पुत्र के बिना नहीं रह सकता। एक चर्चा थी, उसको प्रेम का नाम देते हैं। लेकिन कल जब बच्चा होता है तो वो उससे पूछो भाई सबसे ज़्यादा प्रेम किससे करते हो? तो वो ये कहेगा मैं पिता से करता हूँ या माता से करता हूँ। आज पूछो तो मैं सबसे ज़्यादा प्रेम अपनी पत्नी से करता हूँ। पत्नी कहेगी मैं अपने पति से करती हूँ। फिर आगे और बढ़े, फिर उस सबसे ज़्यादा प्रेम किससे करते हो? तो अपने पुत्र से करता हूँ। ये सब चेंज होते जा रहे हैं। कारण क्या है? अब इसके पीछे आप देखिए चिंतन, कि जिससे तुम्हारा अहम ज्यादा विरोध होता गया। जिससे कल तक मैं किससे जुड़ा था? बच्चा था तो पति पत्नी पुत्र तो थे नहीं, तो जिनसे मैं जुड़ा था उनसे प्रेम होता था। आज और लोग जुड़ गए, आज उनसे हो गया। तो हम प्रेम का नाम देते हैं, लेकिन शास्त्र इसकी व्याख्या करते हैं कि सबसे अधिक जो कह रहे हैं ये जीव हृदय तम मोह विषय की। ये जीव के हृदय में जो सबसे बड़ा अंधकार है ये मोह रूपी अंधकार है। एक स्थिति मोह की आती है, किसी के 4 बच्चों, फिर किससे प्रेम करते हो? तो व्यक्ति सीधा ये कहता है, जो व्यक्ति जो पुत्र सबसे ज्यादा सेवा करता है आदमी का सीधा उसी पर तो लक्ष्य होता है कि भाई ये बहुत सेवा करता है, इससे ज्यादा प्रेम। कहाँ पर जा रहा है ये प्रेम? तो कह रहे हैं जीव हृदय तम मोह विषय। जीव हृदय तम मोह विषय की ग्रंथि छूट किम परे तबे। अस संजोग ईश जब करे तबो कदाचित सो निर्भरे। ये बड़ा सूक्ष्म विज्ञान है। तो कह रहे हैं कि हम इस रहस्य को समझें कि जो ईश्वर हमारे हृदय में स्थित है, जीव उससे बाहर नहीं है, जीव उसका अंश है। मैं किसी कारण, अब कारण क्या है? शरीर को अपना स्वरूप मान लेने के कारण, शरीर में मैं और मेरा का भाव जुड़ने के कारण जो ईश्वर मेरे बिल्कुल अंग संग है, जो हृदय में स्थित है, मेरी उससे दूरी बन जाती है। तो ये ईश्वर भक्ति का विज्ञान वास्तव
जीवन में हमको दोबारा उस ईश्वर से जोड़ने का काम करता है, जिससे हमारी एक दूसरी चीज बड़ी संक्षिप्त सी है। हम विकारों की बात कर रहे थे जो आसुरी, और जब देह से जुड़ गया, देह से मैं और मेरा हो गया, तो जितना कर्म है हमारा, ये जो अभी हम बात सुन रहे थे, ये जितना कर्म है देह से मैं और मेरा जुड़ने के पश्चात, ये सारा कर्म आसुरी प्रवृत्ति में तब्दील हो जाता है। ये सारा कर्म आसुरी प्रवृत्ति में तब्दील हो जाता है। लोग देह से अपना अहम जोड़ते जाते हैं और फिर बात करते हैं कि मैं ईश्वर भक्ति कर रहा हूँ, अपने विकारों को दूर कर रहा हूँ। तो महाराज जी ने एक बड़ा एक संकेत दिया। हम विकारों को दूर करने की बात करते हैं, लेकिन महाराज जी क्या कह रहे हैं देखिए, अधिक यत्न से, अधिक प्रेम से और अधिक विवेक के बल से अपने मानसिक दोषों से पवित्र होने की खातिर नित ही सतनाम के चिंतन को दृढ़ करना चाहिए। बड़े ध्यान से इस बात को सुने। अधिक यत्न से इसलिए कहा जाता है ना कि सब कर्मों में महाकर्म सत्य सिमरन है। क्यों कहा गया, देखिए समझने की कोशिश करें। अधिक यत्न से, अधिक प्रेम से और अधिक विवेक के बल से अपने मानसिक दोषों से पवित्र होने की खातिर नित ही सतनाम के चिंतन को धारण करना चाहिए। इसका सतनाम के चिंतन को धारण क्या करना चाहिए? देह परायणता का जो चिंतन है, सतनाम के चिंतन का मतलब जो देह परायणता का चिंतन है, इससे हमको वापस चलना है। जो वास्तव में मेरा स्वरूप है, जो ईश्वर मेरे हृदय देश में रहता है, सत्य नाम के चिंतन को दृढ़ करना चाहिए। क्योंकि अब ये बात देखिए, हम अपने विकारों को दूर करने की बात करते हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि बड़ा कठिन लगता है विकारों से दूर। इसका कारण देखिए यहाँ पर लिखा है, क्योंकि नाम परायणता से बुद्धि देह परायणता, नाम परायणता से बुद्धि देह परायणता जो मूल विकार स्वरूप है। आज तक हम इस बात को नहीं समझा। हम जब विकारों की बात करते हैं तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन विकारों को गिनते हैं। लेकिन महाराज जी ने क्या बताया कि बुद्धि देह परायणता जो मूल विकार स्वरूप है, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनका मूल क्या है? देह परायणता। तो देह परायणता तो हमारी छूटती नहीं, ये छोड़ने का प्रयास नहीं करते। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को छोड़ने की बात। तो ये बात हम ध्यान रखें कि जब तक इस देह परायणता से ऊपर उठने का प्रयास नहीं करेंगे, और देह परायणता से ऊपर उठने का प्रयास क्या है, उसके लिए करना क्या है? जो नाम चिंतन है, नाम परायणता, यानी अपने वास्तविक स्वरूप का चिंतन। जब तक हम ये चिंतन नहीं होगा, जब तक सत सिमरन नहीं होगा, नाम परायणता नहीं आएगी, तब तक कभी भी देह परायणता को हम छोड़ नहीं सकते। और देह परायणता नहीं छूटेगी तब तक कभी हमारे विकार खत्म नहीं हो सकते। देखिए महाराज जी की बात है, क्योंकि नाम परायणता से नाम परायणता से बुद्धि देह परायणता जो मूल विकार स्वरूप है, उससे निर्बंध होती है और शुद्ध स्वरूप आत्म तत्व को बोध करती है। तो यहाँ पर ये बात हम समझे कि जब तक देह परायणता बनी रहेगी, तब तक वह ईश्वर जो हमारे अंदर स्थित है, वो हमको भ्रमाता रहता है, यंत्रानुमानी माया जैसे कठपुतलियों को नचाते रहते हैं। तो इसलिए हम इस रहस्य को समझे। देह परायणता से छूटने के लिए नाम परायणता को धारण करना आवश्यक है। हम लोग कभी इसमें लापरवाही कर देते हैं, इससे हमारा सत्संग और भक्ति कभी सार्थक होने वाली नहीं है। इसलिए नाम परायणता के रहस्य को समझे, और जब तक नाम परायणता को धारण नहीं करेंगे, तब तक देह परायणता
नहीं सकती और देह परायणता ही वास्तव में माया का स्वरूप है जो जीव को आसुरी प्रवृत्तियों की तरफ ले जाता है। ओम नमः।